हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट पर मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, इन सारी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। लेट्स सी, हम लोगों ने कल एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट का ओपनिंग इस रेंज में कहीं पर भी ओपन होती है 34,950 से लेकर के 34,700 के बीच में, इस रेंज में कहीं पर भी मार्केट का ओपनिंग होती है और 34,700 के नीचे क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, क्योंकि और यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्पेस था, क्योंकि जो फर्स्ट यहाँ पर सपोर्ट एरिया था और 34,600 था। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दिया मार्केट, यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा सपोर्ट एरिया था उसी के आसपास में यहाँ पर जाकर सपोर्ट लिया। नेक्स्ट सपोर्ट एरिया था हमारा, वो था 34,000 या 34,100 या 33,900। ये 200 पॉइंट का ही रेंज में ये सपोर्ट ले सकता था। 33,900 से लेकर के 34,100 के बीच में ये 200 पॉइंट का रेंज था। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही 34,700 के नीचे क्रॉस किया, इसने सुपर फॉल किया और जाकर के हमारा जो सपोर्ट एरिया था उसी पॉइंट पे इसने जाकर के सपोर्ट लिया। ये सपोर्ट एरिया देखेंगे थोड़ा सा डेली कैंडल में जाकर के कि ये सपोर्ट कहाँ से लिया, किस प्राइस को इसने रिस्पेक्ट किया और उस प्राइस को रिस्पेक्ट करके यहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। स्लोली अपसाइड मूव करने लगा है, यहाँ पर स्लोली ये अपसाइड में अप ट्रेंड में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। मैं थोड़ा सा डेली कैंडल पर आप लोगों को लेकर चलती हूँ, वहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से उस प्राइस को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से मार्केट डाउन साइड से अप साइड में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। ये देखेंगे कि ये प्राइस जो है यहाँ पर मैंने ऑलरेडी से इसे मार्क करके रखा है। ये प्राइस आप यहाँ पर, आई होप यू रिमेंबर दैट, ये यहाँ जब इसमें एक गिरावट आई थी तो यहाँ से मार्केट डब्लू पैटर्न इस तरह से बना करके मार्केट बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई होगी। आप इसको 15 मिनट में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये प्राइस आपको बिल्कुल ईजीली और क्लियरली दिखाई देगा। मैं आपको 15 मिनट कैंडल में ले जा करके उस प्राइस को दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से उस प्राइस को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया और उस प्राइस के ऊपर जाकर के इसने बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वही प्राइस है। देखिए यहाँ पर भी इसने मार्केट डब्लू पैटर्न बना करके रिकवरी दिखाई है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो आपको बहुत अच्छा से क्लियरली दिख। अब देखिए जब मार्केट में यहाँ पर फॉल हुआ था तो यहाँ से इस तरह से प्राइस एक्शन बनाया और अपसाइड यहाँ पर मूव किया था। ये वही प्राइस है जहाँ आज हमारा प्राइस यहाँ पर रिस्पेक्ट करके अपसाइड में आज भी इस तरह से डब्लू पैटर्न बना करके अप गया। यहाँ पर देखेंगे कि फिर से मार्केट डाउन तो ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और फिर से इसी प्राइस को रिस्पेक्ट किया और अप स्लोली मूव हो गया। आज भी मार्केट में डाउनफॉल आई लेकिन इसी प्राइस को रिस्पेक्ट किया और अपसाइड मूव हो गया, अप ट्रेंड में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपना ट्रेंड आज के यहाँ पर एनालिसिस पर। तो आज का जो यहाँ पर सिचुएशन है कि जिस तरह से मार्केट यहाँ पर फॉल हुआ और यहाँ पर स्लोली अपसाइड मूव किया तो यहाँ से नो डाउट अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अप साइड में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है अप ट्रेंड में। तो अगर कल मार्केट इस रेंज में कहीं पे भी ओपन होते 34,600 से लेकर 34,400, 200 पॉइंट के रेंज में अगर मार्केट ओपन होती है और 34,600 के ऊपर निकलती तो यहाँ पर हम बाय करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर 34,800 होगा, क्योंकि इसी पॉइंट से मार्केट में यहाँ पर डाउनफॉल आई थी तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 34,800। और इसके ऊपर भी निकलती है तो फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 35,000 के पास में। तो आपके पास यहाँ पर 400 का स्पेस है। अगर 35,000 को भी निकलती है तो इसके बाद है 35,200। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा 200 पॉइंट के बाद यहाँ पर स्पेस है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यहाँ पर अपसाइड में बहुत ही स्पेस है। मार्केट यहाँ से डाउन कब आ सकता है, अगर इस रेंज में मार्केट डाउन आने की कोशिश करता है तो हम सेल तभी करेंगे जब इस तरह से यहाँ पर लोअर लो कंफर्म करेगा और इसके नीचे प्राइस निकलेगा 34,200 के नीचे प्राइस निकलेगा तो ही हम यहाँ पर सेल करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका है। बायर इस पॉइंट पर एक्टिव हो चुके हैं। मैंने अभी दिखाया कि किस तरह से कुछ डे पहले ही मार्केट इसी पॉइंट से प्राइस का रिजेक्शन दे करके अप मूव हुआ था और आज भी सेम सिचुएशन हुआ, डब्लू पैटर्न बनाया और अपसाइड में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी नो डाउट बायर इस पॉइंट पर एक्टिव है।
अभी भी बायर यहाँ पर एक्टिव है। तो सेलिंग यहाँ पर तभी आ सकती है कल के सेशन में जब यहाँ पर स्लोली इस तरह से प्राइस एक्शन बना करके 34,200 के नीचे निकलता है तो ही हम सेल करेंगे, या फिर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन हो जाए 34,250 या 34,300 के पास में खुले और मार्केट फिर से इस तरह से डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाए तभी हम, और 34,200 के नीचे निकले तो ही हम यहाँ पर सेल करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पर बायर अभी भी एक्टिव है। तो यहाँ से प्राइस को, यहाँ से मार्केट को पुल बैक दे सकते हैं, अपसाइड यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम 34,200 के नीचे निकलने के या 34,150 के नीचे निकलने का वेट करेंगे तभी हम यहाँ पर सेल करने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये प्राइस फिर से रिजेक्शन दे सकता है मार्केट को। आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, सो हिट द लाइक बटन। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अभी हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी का क्या सेंटीमेंट है। निफ्टी भी सेम बैंक निफ्टी के जैसा ही यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाया, इसमें भी उसी प्राइस एक्शन को यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया जो कुछ दिन पहले दिया था। इसको भी मैं डेली कैंडल में कन्वर्ट करके दिखा दे रही हूँ। ये आप देखेंगे सेम बैंक निफ्टी के जैसा ही इस प्राइस को यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया और इसी पॉइंट से यहाँ पर मार्केट अप मूव हो गया। निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है बैंक निफ्टी की अपेक्षा। बैंक निफ्टी है जो इसी पॉइंट पर कहीं पे यहाँ पर क्लोजिंग दिया है डेली कैंडल में, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा अप चला गया है और यहाँ पर बायर ज़्यादा एक्यूमुलेट है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर है। निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी की अपेक्षा। तो सेम बैंक निफ्टी के जैसा यहाँ पर भी कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी की अपेक्षा निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए अभी हम लोग कल के लिए देख लेते हैं कि कल क्या होने वाला। कल एक्सपायरी का भी डे है, तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट साइडवेज यहाँ पर ट्रेंड करे। तो अगर कल मार्केट का ओपनिंग इस रेंज में कहीं पर ओपन होती है और यहाँ पर एक क्रॉस करती है 15,710 या 15,720 को क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया बनेगा वो 15,780 790 ए बनेगा, और फिर जो नेक्स्ट बनेगा वो बनेगा 15,880 के पास में। तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा स्पेस है, यहाँ पर 80 पॉइंट और यहाँ पर 100 पॉइंट। तो अप साइड में निफ्टी में भी बहुत ही अच्छा स्पेस है बाइंग के साइड में। लेकिन हाँ, सेलिंग के लिए हम तभी यहाँ पर इंटरेस्टेड रहेंगे या तो मार्केट फ्लैट ओपन होकर के इस तरह से स्लोली डाउन मूव करे और 15,540 के नीचे निकले तो ही हम यहाँ पर सेल करेंगे, या फिर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाए और यहाँ पर भी इस तरह से डाउन साइड का ट्रेंड इंडिकेट करे, लोअर लो कंफर्म करे तो ही हम यहाँ पर सेल करेंगे। लेकिन हाँ, 15,440 के नीचे मार्केट को यहाँ पर निकलना चाहिए तो ही हम सेल करेंगे, वरना हम यहाँ पर सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, अभी हम बाइंग के लिए देख रहे हैं। लेकिन हाँ, गैप डाउन में ये भी एक सिचुएशन हो सकता है कि जैसे इसने आज प्राइस का पुल बैक दिया, जिस तरह से इसने प्राइस का आज रिजेक्शन दिया ये पॉइंट, उसी तरह से हो सकता है कि इस पॉइंट पर कहीं मार्केट का ओपनिंग हो और इस तरह से कैंडल बनाकर ये फिर से अप साइड मूव हो जाए। तो हम यहाँ पर कैंडल को देखेंगे, चार्ट को देखेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे। जब तक 15,540 के नीचे यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल क्लोज ना कर दे और इसके नीचे मार्केट क्रॉस ना करे तब तक हम यहाँ पर सेलिंग के लिए नहीं सोचेंगे, हम स्टिल बाइंग के लिए ही सोचेंगे। तो यहाँ पर पहले सेलिंग के लिए अगर आप सोच रहे हो तो 15,540 के नीचे एक नेगेटिव कैंडल को क्लोजिंग हो जाने दीजिए और उसके लो को क्रॉस करने दीजिए तो ही आप सेलिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, वरना अभी बाइंग के लिए मार्केट अभी पॉजिटिव हो चुका है, बाहर अभी एक्टिव हैं इस पॉइंट पर। तो हो सकता है कि मार्केट इस प्राइस को रिजेक्शन फिर से दे, इस प्राइस को फिर से मार्केट रेस्पेक्ट करे और अपसाइड मूव हो जाए। तो आप यहाँ पर पहले प्राइस एक्शन को देख लीजिए, परफेक्ट प्राइस एक्शन बनने दीजिए तभी ट्रेड करने में इंटरेस्टेड रहिए। चलिए अभी हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है वो है हिंद जिंक में बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर स्लोली डाउन साइड में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर एक बिग रेंज था, इसके नीचे एक क्लोजिंग दिया और फिर से मार्केट होल्ड करने के बाद यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बना करके नीचे क्लोजिंग दे चुका है। तो अगर कल 315 के नीचे निकलती है तो हम सेल करेंगे। ₹1 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1 से ₹1.5 का, और टारगेट आपका 1:2 का रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है वो है यहाँ पर बीपीसीएल में आप थोड़ा सा देखेंगे इस प्राइस सेक्शन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्राइस सेक्शन बना हुआ है आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट स्लो डाउन मूव हो रहा था और यहाँ से इसने फर्स्ट पुल बैक दिया। तो फर्स्ट पुल बैक में हमें कभी बाय नहीं करना है, क्योंकि जब अगर डाउन ट्रेंड आती है तो फर्स्ट पुल बैक में हम कभी बाय नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है
ट्रेंड कंटिन्यूस हो, ये सिर्फ ब्रेक थोड़ा सा ये पॉज ले रहा है मार्केट और फिर से ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन इसने आप यहाँ पर देखेंगे कि इसी पॉइंट के पास में जाकर के इसने एक डोजी कैंडल बनाया। तो कल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर इस डोजी के हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, और अगर लो के नीचे निकलती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन कैंडल है। अगर इसके हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, अगर नीचे लो को क्रॉस करता है तो भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो हम बाइंग कब करेंगे, जब ये 455 के ऊपर निकले तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस 2 से 3 रुपये का हो सकता है। और सेल हम कब करें, जब ये 450 के निकले, 450 के नीचे निकले तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। यहाँ पर भी 1 से 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1:2। तो इसको पहले ब्रेकआउट हो जाने दीजिए कि किस तरह ब्रेकआउट देता है, अप साइड ब्रेकआउट देता है या डाउन साइड। अगर अप साइड ब्रेकआउट देगा तो हम अप साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे, और अगर डाउन साइड ब्रेकआउट देगा तो हम डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट में एक बाइंग अप मूव के बाद, यहाँ पर एक अप मूव के बाद मार्केट ने यहाँ पर पॉज लिया, और यहाँ पर मार्केट फिर से अपसाइड कंटिन्यू करने लगा। अब यहाँ पर भी एक कैंडल क्लोजिंग होल्ड कर रहा है, और अभी मार्केट पॉजिटिव साइन में क्लोजिंग दे दिया है। तो अगर एक कल 1607 के ऊपर निकलती है, इन्फोसिस अगर कल 1607 के ऊपर निकलती है, 7 या 8 के ऊपर निकलती है, तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। 6 से 7 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट 1:2। नेक्स्ट स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई बाइंग लेवल नहीं दे रही हूँ, बस ये स्टिल बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा था। इस रेंज से निकल कर के इसने बहुत ही अच्छे साइन में क्लोजिंग दिया, पॉजिटिव साइन में क्लोजिंग दिया। तो कल हो सकता है कि 1-2 दिन यहाँ पर होल्ड करे, इसके बाद इसके हाई को ब्रेक करे। तो इस हाई को जब भी ब्रेक करेगा यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आप इसको वॉच लिस्ट में लगा कर रखिए। मैं इसे कल बाइंग के लिए प्रीफर नहीं कर रही हूँ, बस वॉच लिस्ट में लगा कर रखने के लिए बोल रही हूँ कि जब भी इस हाई को क्रॉस करेगा यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आप इसको वॉच लिस्ट में लगा कर रखें, जब ये निकलेगा आप ट्रेड करने का कोशिश करें। कल ऐसे मेरे बाइंग के लिस्ट में ये नहीं है, कल मैं इसको बाइंग के लिए नहीं देख रही हूँ। लेकिन अगर कल मैं यहाँ पर सोच रही हूँ, कल हमारा ऐसा एनालिसिस है कि माइंडसेट है कि अगर ये 1-2 दिन यहाँ पर होल्ड करे, मार्केट इसी के अंदर ट्रेड करो, इसके बाद अपसाइड क्रॉस करे, तो भी मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्लोजिंग दिया है डाउन साइड के लिए। यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट अप मूव हो रहा था इस तरह से, लेकिन मार्केट यहाँ पर फिर से क्लोजिंग दिया है डाउन साइड में। इस तरह से एक रेंज में ट्रेड करा तो इस रेंज के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। तो अगर कल ये 227 के नीचे निकलती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। टारगेट आपको एसएल आपको 1 से 1.5 रुपये का रहेगा, और टारगेट 1:2 रहेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो हिट द लाइक बटन, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।